हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th इकोनॉमिक्स में हमने एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई तब तक जो टॉपिक थे वो सारे 4.9, 4.9.1 एंड 4.9.2 ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमने कवर अप कर ही लिए हैं। आज हम प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट जो है वो करेंगे। हमने लॉ ऑफ डिमांड वाला जो चैप्टर था उसमें प्राइस डिटर्मिनेशन जो मार्केट में है वो हमने कर लिया था, लेकिन सप्लाई के कॉन्सेप्ट में प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट में कैसे होता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो प्राइस डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग अ स्टेबल प्राइस एट विच गुड्स आर एक्चुअली बॉट एंड सोल्ड इन अ मार्केट। तो प्राइस डिटर्मिनेशन इस तरह से डिसाइड होता है। Such determination of prices is done in the all forms of the market and it's known as determination of the equilibrium price level, और उसको equilibrium price level के अकॉर्डिंग दिया जाता है। Lay persons may think that prices are decided by the producer or seller. कोई ऐसा सोचता है कि प्राइस जो है वो सेलर या प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट सो। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। Individual producer or seller do not decide the prices. Prices are determined by the interaction of market of demand and supply. तो वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई कैसी है उसके हिसाब से प्राइस जो है वो डिसाइड होती है। Since supply schedule and demand schedules move in opposite direction, सप्लाई शेड्यूल और डिमांड शेड्यूल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो वो हमने प्राइस किस तरह से डिसाइड होती है, कौन डिसाइड करता है, वो हमने देखा। इक्विलिब्रियम इज अटेन ओनली वेयर द कर्व्स ऑफ इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। सच अ प्राइस प्रिवेल्स इन अ मार्केट एंड इंडिविजुअल सेलर्स टेक दिस प्लेस प्राइस एज अ सिंगल टू सिग्नल टू डिटरमाइन द their individual procedure in a industry. In perfect competition, firms take these prices as given in monopolistic and oligopoly markets, and this price is taken as a signal. Even a monopolist has to take the price signal from the total demand and total supply. मतलब कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही प्राइस जो है वो डिसाइड होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, the market demand and market supply are called the invisible hands of the market, and entire process is invisible. मतलब entire process जो है वो invisible है। The two curves from the cross are shown in a figure below. ये दो curves है वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। In the figure, the demand curve DD and supply curve SS move in the opposite directions. However, they intersects at point E. आप देख सकते हो कि दोनों DD and SS point E पे intersect होते हैं, which is called the equilibrium point. उसको equilibrium point बोलते हैं। At this point, the equilibrium price is 30. आप देख सकते हो कि equilibrium price इस point पे 30 है, and quantity demanded supplied is 600 units OQ, which is called the equilibrium quantity. तो इमेजिनरी शेड्यूल ऑफ डिमांड, यहाँ पे इमेजिनरी शेड्यूल बनाया गया है। प्राइस ऑफ कमोडिटी 10, 20, 30, 40, 50। प्राइस ऑफ कमोडिटी इन केजी तो 1000, 800, 600, 400, 200। सप्लाई तो 200, 400, 600, 800 एंड 1000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 600 जब सप्लाई है तब प्राइस 30 है, तो ये उसका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला है। तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन केजी इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो ये उसका पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पॉइंट हमको मिला। इफ़ प्राइस इज रेज्ड बाय द इंडस्ट्री टू 40, प्राइस जब बढ़ी 40, तब इग्नोरिंग द डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल्स द टोटल डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स टू 400। डिमांड कितनी हुई? 400 यूनिट्स फ्रॉम 600 यूनिट्स, वाइल द सप्लाई एक्सपांड्स टू 800 यूनिट। तो जब 800 यूनिट हुई, since the demand is lesser than supply, as shown in the distance between point A and point C, the market price will have a tendency to fall back to ₹30, the equilibrium process of the market.
नाउ इफ़ प्राइस इज़ रिड्यूस बाय द इंडस्ट्री टू 220, प्राइस जब रिड्यूस हुई 20, बाय इग्नोरिंग द डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल्स, द टोटल डिमांड एक्सपांड्स टू 800 यूनिट्स वाइल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स टू 400 यूनिट्स। डिमांड एक्सपांड हुई 800 से और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हुई 400 यूनिट से। सिंस डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई इज शोन बाय द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स डी एंड पॉइंट बी। डी और बी का डिस्टेंस देख के आप इसको डिसाइड कर सकते हो। द मार्केट प्राइस विल हैव अ टेंडेंसी टू रिस्क राइज बैक टू 30। दिस अगेन इज़ अ इनविजिबल प्रोसेस ऑफ मार्केट। और ये सारी चीज़ें जो है वो इनविजिबल प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि ये प्राइस बढ़ती है, प्राइस कम होती है, सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनविजिबल ही होती है, वो हमको पता नहीं चलती है। तो ये जो है वो इनविजिबल प्रोसेस है मार्केट की। तो आज हमने ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट, और उसका जो ग्राफ है वो भी हमने किया, और हमने चैप्टर नंबर 4 इसके साथ ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आपको ये पूरा चैप्टर एक बार फिर से रीड करना है, स्टडी करना है, तो ही आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। अदरवाइज़ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, तो आप इसके आंसर्स नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, फिर एक और बार ये चैप्टर को स्टडी करना है, और आपको आपकी स्क्रीन पे ये जो 2 क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं वो दिख रहे हैं, वो आपको लिखने हैं आपकी नोटबुक में। और आपके इस चैप्टर के एक्सरसाइज के MCQs जो है वो भी आपके लिखने के बाकी होंगे, तो वो भी आपको लिखने हैं और उसको टाइम टू टाइम सबमिट करके भेज देना है। थैंक यू।